तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी थिएटर्स में आ चुकी है और इस मूवी में दो कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा होता है जो हमें मजबूर कर देती है इनके फ्यूचर के बारे में सोचने का कि आखिर इनका फ्यूचर एमसीयू के अंदर होगा क्या। और ये दो कैरेक्टर हैं किलमॉन्गर और नामोर, और इन दोनों कैरेक्टर के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले किलमॉन्गर जब फाइनली शूरी सक्सेसफुल हो जाती है रिक्रिएट करने में हार्ट शेप हब को, और जब वो उसे पीकर सेस्टर प्लेन में जाने की कोशिश करती है और उसे उम्मीद होता है कि शायद उसे अपने भाई से मिलने का मौका मिलेगा फिर से, या फिर रमोंडा से अपनी माँ से, लेकिन उसे मिलता है किलमॉन्गर जहां वो उसे और ज्यादा भड़काता है, उसके बदले की आग को और ज्यादा तेल देता है। इस सीन से कई सालों से जो थ्योरी चल रही थी कि किलमॉन्गर ब्लैक पैंथर मूवी में असल मरा नहीं है, वो झूठी हो गई, क्योंकि अब फाइनली किलमॉन्गर मर चुका है। यानी कि हमारे मेन यूनिवर्स में किलमॉन्गर वापस से जिंदा तो नहीं हो सकता अनलेस कोई मैजिकल जादू तो ना हो जाए और उसे वापस से जिंदा कर दिया जाए उसके बॉडी के जरिए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल तो ये कंफर्म है कि किलमॉन्गर हमारे मेन यूनिवर्स में मर चुका है। लेकिन इस सीन से ये भी कंफर्म होता है कि माइकल बी जॉर्डन ओपन है वापस से किलमॉन्गर को प्ले करने के लिए, इसीलिए उन्होंने व्हाट इफ सीरीज में फिर से किलमॉन्गर के कैरेक्टर को अपनी वॉइस भी दी थी। उसी व्हाट इफ सीरीज से हमें ये भी पता है कि अल्टरनेट यूनिवर्स में कई सारे किलमॉन्गर्स है और उनमें से एक किलमॉन्गर है जिसके पास अल्ट्रॉन का सूट है और उस अल्ट्रॉन के सूट में 6 उसके पास इंफिनिटी स्टोन्स है, यानी कि वो उस यूनिवर्स से भी हमारे मेन यूनिवर्स में आ सकता है, यानी कि कहीं से भी किलमॉन्गर को वापस लाया जा सकता है मल्टीवर्स के जरिए, लेकिन लाया जा सकता है। क्योंकि मैं पर्सनली चाहता हूं कि किलमॉन्गर को फिर से लाया जाए, माइकल बी जॉर्डन को फिर से अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने का मौका मिले। प्लीज मल्टीवर्स के जरिए फिर से किलमॉन्गर को वापस लाया ही जा सकता है। साथ ही में इस मूवी से ये भी कंफर्म हो गया कि हमें वापस से माइकल बी जॉर्डन ही एज अ किलमॉन्गर देखने को मिल सकते हैं, अगर उन्होंने फैसला किया, एमसीयू ने, मार्वल स्टूडियोज ने फिर से फैसला किया कि किलमॉन्गर को वापस लाना है, तो शायद आ सकता है। उसके बाद नामोर फाइनल फाइट में शूरी धोखे से उसे एक रेगिस्तान में ले जा लेती है। उसके बाद फाइनली जब उसके पास मारने का मौका होता है वो उसे मारती नहीं है बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और नामोर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि मुझे बिल्कुल सेंस नहीं बनाता कि नामोर जो इतना घमंडी इंसान था थ्रू आउट दी मूवी अचानक से क्यों करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मूवी में हो चुका है तो हो चुका है। इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए आगे हमें देखने को मिलता है कि कैसे उसी के लोग, नामोर के लोग, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उसने क्यों दोस्ती का हाथ बढ़ाया और लड़ाई करने से पीछे हट गया। नामोरा उसे पूछती है कि वो पीछे क्यों हट गया, तो वो बोलता है कि वकांडा के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इस वजह से उन्हें हमारी जरूरत पड़ने वाली है, इस वजह से वो आगे जाकर रिश्ते सही कर सकता है। ये उसका कारण था लड़ाई ना करने का, यानी कि वो वकांडा से अभी भी दोस्ती करना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम पूरी दुनिया के ऊपर वो अभी भी हमला करना चाहता है, यानी कि उसका जो गुस्सा है थ्रू द नॉर्मल ह्यूमंस जो वकांडा या वाइब्रेनियम से किसी तरीके से नहीं जुड़े हुए अभी भी है, वो अभी भी आम इंसानों को खत्म करना चाहता है ताकि वो शांति से जी सके। नामोर का कैरेक्टर वैसे ही डेवलप किया जा रहा है जैसा कि वो कॉमिक्स में, वो इंसानों से नफरत करता है, वो अपने लोगों के लिए कुछ भी करेगा, यहाँ तक कि अगर वकांडा को खत्म करना पड़ा तो वो भी करेगा, लेकिन वहीं पर वो अपने लोगों का सोच भी रहा है कि अगर वकांडा के साथ हाथ मिल जाता है तो फायदा हम ही दोनों का होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नामोर के इस फैसले से कई लोग उसके कबीले में खुश हैं, जैसे कि अटुम्बा। हमें पता है कि अटुम्बा कॉमिक्स में बहुत बड़ा राइवल है नामोर का गद्दी के लिए, और उसने बहुत सारी कांड किए हैं गद्दी पाने के लिए, यानी कि अटुम्बा इसके खिलाफ हो सकता है आने वाले मूवीज या सीरीज में। आने वाले वक्त में नामोर को अपने ही लोगों से लड़ना पड़ सकता है और उनसे वापस से अपनी अथॉरिटी जो खो चुका है वो, क्योंकि एक राजा जिसने एक राज्य के खिलाफ जंग छेड़ दी थी उसने उनके सामने हार मान ली, तो कोई भी प्रजा या उनके लोग उसका साथ तो नहीं देने वाले। ये हमने असल जिंदगी में भी कई बार देखा है, अगर तुम्हें हिस्ट्री पता है तो ऐसा कुछ हमें भविष्य में देखने को मिल सकता है। ये थे मेरे थ्योरीज, मेरे ओपिनियंस। तुम अपने थ्योरीज और ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।